जो भी एनडीए में हो रहा है वो कहीं से ठीक नहीं हो रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड को ये लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं को आप सेट कर रहे हैं, तो हमारे भी कार्यकर्ता हैं। चुनाव में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उन्होंने भी एनडीए को जिताने के लिए मेहनत किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार में 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ राजद की बात करें या फिर जेडीयू या फिर बीजेपी, तीनों दलों के तमाम जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन का जो पर्चा है वो दाखिल कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि एनडीए की ही सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बीते दिनों पहले यह मांग की थी कि एमएलसी चुनाव को लेकर हमको भी एक सीट मिलनी चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और दोनों दलों के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एनडीए को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार के हिस्सेदारी में हम पार्टी भी है, तो ऐसे में हमको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, पहले आप वो सुने। देखिए, लगातार हम एनडीए नेतृत्व से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी सरकार का एक हिस्सा है। अगर आप सरकार में किसी तरीके की चीजों को बांट रहे हैं तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी तवज्जो दी जाए। लेकिन लगातार हमारी बातों पर विरोध किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हर कार्यकर्ता दुखी है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बातों से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी को अवगत करा दिया है। जो भी एनडीए में हो रहा है वो कहीं से ठीक नहीं हो रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड को ये लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं को आप सेट कर रहे हैं, तो हमारे भी कार्यकर्ता हैं। चुनाव में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उन्होंने भी एनडीए को जिताने के लिए मेहनत किया था। और अगर सरकार में उनको कुछ नहीं मिलता है तो निसंदेह वो हतोत्साहित होते हैं। इस तरह का पैटर्न कहीं से ठीक नहीं है और आने वाले वक्त के लिए ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। अगर अभी भी एनडीए का शीर्ष नेतृत्व नहीं चेता तो आने वाला वक्त ठीक नहीं होगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए से इन दिनों काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी यह मांग की थी कि एमएलसी चुनाव में भी एक सीट जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिले, पर बीजेपी और जेडीयू ने आपस में ही सीट की जो तालमेल थी वो कर ली है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों एनडीए से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। और साफ तौर पर दानिश रिजवान ने कहा है कि एनडीए में अगर इसी तरह का रवैया चलते रहा तो जो तकरार है वो और भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार में 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। इसी बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बड़ा बयान दिया है। तो देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।